हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यार स्टडी अड्डा। आज है 10 अप्रैल और एक नई अपडेट आई है। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट आई हुई है एनसीएल की वेबसाइट पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव इन एनसीएल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो किसकी रिक्रूटमेंट आई है? मेडिकल एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे ही ओपन करेंगे इसमें एक आपको एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है या फिर उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो पहले अपन नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आगे अपन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है वो नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं एनसीएल लिखा हुआ है और नीचे एनसीएल को सबको को पता है कि ये कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, मिनी रत्न कंपनी है, उसी के अंडरटेकिंग में ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये महारत्न कंपनी है और कितने वर्कर्स काम करते हैं, क्या होता है, कहाँ पे इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी सब्सिडरी कहाँ पे है, कितने अक्रॉस पीपल्स इसमें वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसके बाद एनसीएल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसको कौन कौन से टैग मिले हुए हैं, लाइक ISO 14001, ISO 9001 करके। तो ये सारी चीज़ें इसको मिली हुई है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेनली दिया हुआ है कि किस किस चीज़ की पोस्ट, मतलब किस किस पोस्ट की निकली हुई है वैकेंसी, कितनी पोस्ट है और कितना है आपका स्केल ऑफ पे। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल A में दिया हुआ है। जैसा कि फर्स्ट नंबर में आपको पोस्ट और ग्रेड दी हुई है। फर्स्ट में A और B है। पहला है सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 पे और सेकंड है मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 पे। ठीक है, इसमें आपको टोटल कितनी पोस्ट है? 20 पोस्ट है। अगर मैं सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करूं तो इनका पे स्केल है 70,000 से लेकर के 2 लाख तक। एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इनका पे स्केल है 60,000 से लेकर 180 तक। और फिर जो सेकंड पोस्ट है वो आपके सीनियर मेडिकल ऑफिसर की है E3 में। इसमें 28 पोस्ट निकली हुई है। इसका पे स्केल भी कितना है? 60,000 से लेकर के 180 तक। और थर्ड नंबर में जो पोस्ट निकली हुई है सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल की, इसमें ओनली 1 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर और इसका पे स्केल है आपका 60,000 से लेकर के 180 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं वो किस किस चीज़ों के लिए और भी यहाँ पे एंटाइटल होंगे, लाइक नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस के लिए, DNS अलाउंसेस के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी कंपनी के रूल बुक में दी होती हैं, हाउसिंग रेंटल जो भी होता है, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग यहाँ पर एंटाइटल होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट नीचे एक नोट टाइप का दिया गया है, इसे भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पर जनरल रूल दिए गए हैं, लाइक मतलब अगर मैं इन शॉर्ट पे बात करूँ तो यहाँ पर रूल्स बहुत सारे हैं। ये जो रूल्स हैं ये जिनको भी अप्लाई करना है वो एक एक लाइन आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इन शॉर्ट में आपको कुछ रूल्स के बारे में बता देती हूँ। लाइक इन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है वो मेडिकल इमरजेंसीज़ में जो भी चीज़ें हैं हर जगह उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, कैंप्स वगैरह लगाने पड़ेंगे और जो भी उनके जो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जो भी उनके वर्क होते हैं उनके बारे में ही दिया गया है अलग अलग पॉइंट में कि उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उनको पब्लिक वेलफेयर के लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे यूनिट्स में। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द डिस्पेंसरी, उनको उस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा। द कैंडिडेट शुड इंश्योर क्लीनिंगनेस इनसाइड एंड आउटसाइड प्रीमाइसेस एंड ऑल्सो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो भी यहाँ पर ये दिए गए हैं जनरल रोल प्रोफाइल में, तो ये उनके रोल्स हैं। ये जो लोग इससे बिलोंग करते हैं उनको उनके रोल्स ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी ये चीज़ें उनको एक बार रिटर्न में दें। लाइक दिया हुआ जैसे कि मेडिकल अवेयरनेस होनी चाहिए उनको कैंप्स वगैरह लगाने के लिए, कि कैंप्स वगैरह कब लगाने हैं, कब ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। और जैसा कोविड चल रहा है तो उसके भी तहत जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों की, तो इन लोगों को ऑलवेज प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स दिए हुए हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। रूल्स नहीं, ये रोल्स हैं जो कि एक अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल एग्जीक्यूटिव के ये रोल होते ही हैं, बट फिर भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। सेकंड आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हर एक पोस्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। हर एक पोस्ट में ऑलमोस्ट MBBS का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री मांगा हुआ है कि आपके MBBS कंप्लीट होना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं आप अगर मेडिकल एग्जीक्यूटिव के लिए फिल करना चाहते हैं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे लास्ट पेज में मिल जाएंगे कि क्या क्या जो भी
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, एक्सपीरियंस बताया गया है कि किस में चाहिए है, किस में नहीं चाहिए है, ठीक है। अगर मैं 2.1 की बात करूँ, मतलब फर्स्ट पोस्ट जो निकाली गई है सीनियर मेडिकल एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 ईयर्स का, ठीक है, और क्वालिफिकेशन तो मांगी ही गई। और बाकी जो पोस्ट उसमें एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं मांगा गया, इसमें सिर्फ आपको MBBS डिग्री मांगी गई है। जो भी MBBS की पोस्ट वो होती है, वो चीज़ें बस रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें, एज लिमिट क्या होगी, वो एज लिमिट के बारे में भी दिया हुआ है, लाइक UR की कितनी होगी, अनरिजर्व की कितनी होगी, SC ST OBC जो किसको कितना रिजर्वेशन एज में मिलेगा, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। फिर थर्ड जो है वो है कि वैकेंसीज एट नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, वही चीज़ें हैं जो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 49 वैकेंसीज है, 20 है फर्स्ट पोस्ट के लिए, सेकंड पोस्ट के लिए 29 और डेंटल के लिए 1 है, ठीक है। तो टोटल 49 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी दी गई है कि UR के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है और ST के लिए कितनी है। तो पोस्ट वाइज भी दी गई है, कैटेगरी वाइज भी बताई गई है कि यहाँ पर किसके पास कितनी वैकेंसी है। जनरल की बात करूँ, जनरल के पास ऑल पोस्ट को मिला करके यहाँ पर आपको 17 वैकेंसीज मिलती हैं, EWS को 5 और OBC को 14, SC को 9 और ST को 4, ठीक है। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं, ये आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा जिसको भी यहाँ पे फिल करना है। फिर आगे जो दिया हुआ है कि जो भी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन होता है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें मिलता है, तो उसकी भी एक रूल बुक यहाँ पर दी हुई है 4.1 से लेकर के रिजर्वेशन रिलैक्सेशन फॉर SC SC OBC नॉन क्रीमिनल EWS PWD डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और एबव कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल एज पर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, किसको 5 ईयर्स का मिलना है। जैसे SC ST की बात करूँ तो एज द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC, ठीक है, एंड 10 years फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए, 13 years फॉर PWD OBC कैंडिडेट के लिए, और UR के लिए 10 years है। तो यहाँ पर ऐसे एक एक पॉइंट में आपको बताया गया है, तो आप अगर चाहें तो इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रीड करूँ वन लाइन को, तो इसमें ये लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी एडवाइज टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द इंटरव्यू लोकेशन विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन ओरिजिनल plus 2 copies along with the duly filled एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रोवाइडेड विद द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो एडवर्टाइजर मतलब इस नोटिफिकेशन के साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फिल करके, और हर एक डॉक्यूमेंट जो भी नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उस मेन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तो लेकर जानी है, और इसकी 2 कॉपीज़ भी आपको लेकर के जानी है। जहाँ भी ये इंटरव्यू की लोकेशन बताएंगे, ये इंटरव्यू की लोकेशन इन्हीं के द्वारा बताई जाएगी कि कहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। 2-4 जगह बताया जा रहा है, सिंगरौली है, जबलपुर है, सोनभद्र है, वाराणसी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा जगह सेंटर दिए जा सकते हैं, अगर कैंडिडेट्स कम होंगे तो कम जगह सेंटर दिए जाएंगे। ये फुली डिपेंड होगा इनके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपको कहाँ पर सेंटर चाहिए क्या, फिर कहाँ आपका इंटरव्यू होगा, ये डिपेंड करेगा एनसीएल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई जाएंगी। फिर मेथोडोलॉजी फॉर सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू आपके होंगे, ठीक है। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेकर के जाने। इंटरव्यू सेंटर्स ये प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे हैं, जैसे सिंगरौली में है, जबलपुर में है, ठीक है, और सोनभद्र में, वाराणसी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अकॉर्डिंग टू आपके कैंडिडेट्स के लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर्स, वेन्यू, टाइम सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपका क्या इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इनकी हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर आप एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ करके जाइएगा कि क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको पढ़ना एक बार ज़रूरी है। फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ CL सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि जैसे कि अगर मैं एक ही नॉर्मल एक पॉइंट की बात करूँ तो ये दिया हुआ कि ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब सिर्फ आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो यह यहाँ पे कुछ नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि जो भी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट दी गई है आपको उस एज लिमिट को फुलफ़िल करना होगा, जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसको आपको फुलफ़िल करना होगा, और जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा वो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ दी हुई हैं, इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ये थे टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फुलफिल करना है और फुलफिल करके यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स कुछ आपको यहाँ पर देनी, लाइक योर नेम, योर फादर, योर और योर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स एंड वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, एज ऑन कट ऑफ डेट, जो भी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसमें आपकी एज क्या आ रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, पैन नंबर या फिर आधार नंबर जो भी आपके पास हो। नेक्स्ट आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर कुछ भी है। ईमेल आईडी आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, नेशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, शादी का स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस, आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं जो भी हैं तो उनका क्या है ऑक्यूपेशन वो आपको लिखना है। रिलीजन आपको लिखना है, कास्ट कैटेगरी आपको लिखनी है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ इशू, अगर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो कब इशू हुआ उसकी डेट लिखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो आपको फुलफिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुलफिल करनी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल, आपको कहाँ से आपने किया, किस ईयर में आपने पास आउट किया, किस बोर्ड से आपने किया है और कहाँ से कैसे आपने पास आउट किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मांगी गई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद एक और भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट फोटोकॉपी टू अटैच, जो आपको अटैच करनी उनकी फोटोकॉपीज़ यहाँ पे, लाइक अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 वीक्स ओल्ड, मतलब कि रिसेंट की होनी चाहिए, 3 हफ्ते से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है एक वो हो गया। ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री आपकी, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन फॉर एमसीआई। ठीक है, कंपलसरी रोटेटिंग ट्रेनिंग, तो ऐसे कुछ कास्ट सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए, इन डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल तो लेकर के जानी ही है, इसकी 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ भी यहाँ पर आपको लेकर के जानी है। ठीक है, तो ये 14 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नॉर्मली अवेलेबल होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अलग से लिंक दी हुई है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और इसको फुलफिल करके आपको लेकर के जाना है। तो ये थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, मतलब कि मैं अगर बोलूँ तो मेडिकल एग्जीक्यूटिव की जॉब और पे स्केल देख करके तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब भी होती है, वेलफेयर के लिए भी अच्छी होती है। आप मतलब एक जो आपने पढ़ाई की है ना उसके बाद आप ये जॉब करो जो थोड़ा सा पब्लिक वेलफेयर के लिए भी होती है, तो इसमें एक अलग से सेटिस्फैक्शन मिलता है इन जॉब्स में करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा चांस दिया गया है, बहुत ही रेयर निकलती हैं ये वैकेंसीज़, तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी है या अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं वो चीज़ें आपको बता दूं तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, मैं उस चीज़ के बारे में एक बार फिर से एनालिसिस करके आपको बता दूँगी। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और दोस्तों का शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो इसके लिए एलिजिबल हो वो फिल कर सकें और वो यहाँ पे फिल करके अपनी वैकेंसीज़ को अच्छे से फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।